हम लोग के रासायनिक गुण में 3 रासायनिक गुण का लाभ पढ़े थे। तो जिसमें जो है क्षार से क्रिया बताई गई थी और बाइकार्बोनेट कार्बोनेट से क्रिया बताई गई धातुओं की। और आज हम आपको धातु ऑक्साइड से क्रिया बता रहे हैं। तो जैसे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम धातु है, ऑक्सीजन लग जाए सोडियम ऑक्साइड होगा, यह धात्विक ऑक्साइड कहा जाता है। धातु ऑक्साइड से जब सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया कर रहा है तो यह जो है O और H मिल करके H2O बना देंगे, सोडियम सल्फेट लोग लेकर के सोडियम सल्फेट बना देंगे। इस प्रकार से धातु ऑक्साइड जब हम उसे क्रिया करते हैं तो लवण और जल बन जाता है। और इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, ये क्रिया इसमें होगी, H और OH मिलकर के H2O बन जाएगा और Ca और Cl मिलकर के CaCl2 बना देगा। यहाँ पर लवण और जल बन रहा है। इस प्रकार से जो अम्ल होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस प्रकार से सभी रासायनिक गुण आपके समाप्त हुए चारों। अब इसके बाद इसके उपयोग में चलते हैं कि अम्ल का क्या हमारे दैनिक जीवन उपयोग है। इसमें पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी घर में बैटरी रखते हैं इन्वर्टर का, तो उसमें आप पानी ले जा डालते हैं, तो पानी नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एकदम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो इसी को आप बैटरी पानी कहते हैं। इस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है तो बैटरी में किया जाता है और रासायनिक जहाँ कारखाने हैं वहाँ इंडस्ट्रियल यूज इसका है। इसके बाद जो है यह कृत्रिम रेशे बनाने में, कृत्रिम रेशा जैसे कपड़े रेशे बनाने में, इसमें भी इसका उपयोग होता है। इसके बाद उर्वरक में और प्लास्टिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में। इस प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद नाइट्रिक एसिड में आ जाएंगे। तो देखिए नाइट्रिक एसिड ये चर्मोक्रिम यह बना है धातु के नाइट्रेट से। KNO3 का ये पार्ट लिया गया है और दूसरा पार्ट ये इसी अम्ल का है, हाइड्रोजन। इस प्रकार से यह जो है आपका सोरा कहा जाता है, सोरा। तो अब यह जो है इसी का पार्ट होने के नाते यह सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल को हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसका नाम आप जानते रहिए, कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है, उसमें आप दिक्कत हो जाएगी। इसको आप याद रखिए, इसको सोरे का अम्ल भी कहते हैं। तो अब इसका उपयोग देखते हैं। सोरे का अम्ल का उपयोग क्योंकि ये काफ़ी क्रियाशील धातु है, अम्ल है, इस प्रकार से इसका सबसे ज़्यादा उपयोग सोने चांदी के शोधन में किया जाता है। सोने चांदी को शुद्ध करने में, जो आपके गाँव में डालते रहते हैं, आपके आभूषण गहना को साफ करने के लिए कहते हैं गाँव में, या आप ले जाते हैं सोनार के पास अपना गहना, उसको साफ करा के फिर नया जैसे बना लेते हैं, तो उसमें ये नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है धोने में किया जाता है। तो इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने चांदी के शोधन में और रासायनिक उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है इसलिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो और इसका उपयोग जो है बारूद, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट ये बारूद के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए नाइट्रिक अम्ल का उपयोग बारूद, गोली ये सब बनाने में किया जाता है। इसके बाद तीसरा अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl। तो यह क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफ़ी क्रियाशील है, इसलिए इसका उपयोग जो है तो केवल चूँकि यह धातुओं से क्रिया बहुत तेज करता है, इसलिए इसका उपयोग सबसे कम है। क्योंकि यह किसी धातु पर पड़ेगा तो उसको जो है पूरा संक्षारित कर देता है, इसलिए इसका उपयोग हम कम करते हैं। तो इन सब का उपयोग ज़्यादा है या Cl की तुलना में। तो इस प्रकार से ये हमारे अम्लों का उपयोग रहा, हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म को हम आपको क्षारक पढ़ाएंगे और क्षारक के क्या हैं, इसके गुण क्या हैं और रासायनिक
फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी है उसका उपयोग में, ठीक है।